नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि 2025 विधानसभा बिहार में चुनाव होने जा रहा है और कुछ राजनीतिक पार्टियां बिहार को चरागाह बनाना चाहती है। बिहार की जनता सब जानती है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये लोग कोई दिखाई नहीं देंगे। बिहार में कोई भी आए और जाए, इससे बिहार सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 20 सालों में बिहार सरकार ने बिहार के विकास के लिए जितना काम किया है, बिहार की जनता अच्छे तरीके से जानती है कि इस बार कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। बीजेपी के द्वारा वीडियो जारी करने पर श्रवण कुमार ने कहा कि इसमें बीजेपी ने जो वीडियो जारी किया है वह कोई गलत नहीं है। बिहार सरकार में रहते हुए जो घोटाले किए गए वह पूरे तरीके से लिस्टेड है। वह विभिन्न एजेंसियों में लिस्टेड किए गए हैं। किस विभाग में कितने घोटाले हुए थे उस पर बाकायदा कानूनी कार्रवाई भी हुई है। तो वीडियो जारी होने पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये तो सारा लिस्टेड है, बिहार में देश भर में लिस्टेड है। और जो लोग घोटालाहीन है, जो लोग आय से अधिक संपत्ति जमा किया है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई चल रही है। उसके लिए अगर बीजेपी जारी किया तो कौन बड़ा सा बात किया। ये तो घोटालेबाजों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें ईडी का छापा पड़ा, आय से अधिक संपत्ति में सबका एक लिस्ट बना हुआ है देश भर में। और ऐसे लोग चिन्हित है, पूरे देश और दुनिया के लोग जानते हैं कि देश में कौन कौन लोग आय से अधिक संपत्ति जमा किया और देश में रह के संवैधानिक पद पर बैठ करके घोटाले का भी काम किया है, अंजाम दिया है, उसके बारे में सब लोग जानते हैं। जो है कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की है और कहा है कि जो तुम्हारे समाज के लोगों को ही हमने भेजकर पाकिस्तान में नंगा कर दिया, उन लोगों को तुम्हारे घर की समाज की बेटी को मैंने भेजकर नंगा कर दिया। कौन कह रहे हैं? मध्य प्रदेश के मंत्री हैं विजय शाह। हम उनके बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम उनके बयान पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये सारा तय कोई स्टेट का मिनिस्टर नहीं करता है, कोई स्टेट के मुख्यमंत्री तय नहीं करते हैं। कि भारत सरकार के सेना के जो प्रमुख होते हैं और भारत सरकार के रक्षा मंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, ये तय करते हैं कि अगर किसी देश से युद्ध होगा तो उसकी रणनीति कैसे बनेगी। ये सेना के प्रमुख लोग तय करते हैं और भारत सरकार को बताते हैं। तो जो बड़बोल मन वाले नेता है, इस तरह का बयान देते रहते हैं। इस तरह का बयान से परहेज रखना चाहिए। इस बार कांग्रेस को बोहनी नहीं होगा बिहार में। कहीं पर कोई घूमते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बार एनडीए 225 और 225 सीट पर 2025 में 225 सीट जीत करके बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व सरकार बनेगी। और ये फख्र के साथ कह सकते हैं जो हम लोगों ने काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज अभी तक नहीं लगा सका। और ये कांग्रेस के नेता लोग क्या लगाएंगे? उनको तो वहां के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, अब मुख्यमंत्री रहते बिल्कुल उनका सफाया हो गया। तो उनका तो अपना कुछ बचा ही नहीं। बिहार में उनका क्या बचा हुआ है? कुछ नहीं है, जीरो पर डायल हो जाएगा। सर, आज बीजेपी ने एक देखिए, 2025 का चुनाव आने वाला है, तो चुनाव को ध्यान में रख के ये सभी नेता बिहार को अपना चारागाह बनाना चाहते हैं। बिहार की जो जनता है वो सब कुछ जानती है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो चुनाव के लिए आ रहे हैं, बिहार की जनता को सब मालूम है। रोजगार यात्रा कर रहे हैं, विकास यात्रा कर रहे हैं, बहुत सारा नाम देकर के इन यात्राओं को करेंगे। उससे बिहार की जनता की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगी और न बिहार के सरकार पर
के सेहत पर कोई असर पड़ेगी। बिहार की जनता को मालूम है कि 20 वर्षों में एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उससे बड़ी लकीर न भी कोई खींचा है और न खींचने की किसी के पास क्षमता है। पटना एयरपोर्ट पर शहीद का पार्थिव शरीर आता है, मगर वहां बिहार सरकार के कोई भी मंत्री नजर नहीं आते, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष और एक विधायक नजर आते हैं। ऐसी बात नहीं है, उसके लिए नियम बना हुआ है, उसके लिए प्रोटोकॉल बना हुआ है और जो नियम और प्रोटोकॉल बना हुआ है उसके हिसाब से सरकार के प्रतिनिधि भी जाते हैं। मुख्यमंत्री जी खुद जाते हैं, नहीं जाते हैं तो कोई नॉमिनेट किए जाते हैं, वो सरकार के तरफ से जाते हैं। लेकिन ऐसे जो प्रोटोकॉल के हिसाब से नहीं व्यवस्था रहती है तो लोग कम जाते हैं, लेकिन तब भी कुछ लोग जाते रहते हैं।